हाउ आर यू, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे घर पे। आज मैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बाद और भी जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे मैं डिस्कस करूँगा, जो कि आपका टोटली बेस्ड एनसीईआरटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरकेजी मैथमेटिक्स क्लासेस में। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि ABCD is a cyclic quadrilaterals whose diagonals intersect at E if DBC that is DBC, here it is given that 70 degree, okay, and angle BAC that is given what, 30 degree. Find BCD. It means that this angle we have to find out, and further it is given that if AB is equal to what, BC, then find the value of ECD. EC and D, this angle we have to find out. Okay, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से सबसे पहले इसे देखते हैं कि इसमें हमारा गिवन क्या क्या है। तो हमारा गिवन जो है वो देख रहे हैं आपका एंगल DBC दिया हुआ है और एंगल BAC दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे फर्दर। देखिए यहाँ पर नोटिस करिएगा, इसमें नोटिस करिएगा वी हैव एंगल जो मैं बोलना चाह रहा हूँ DAC that is this angle, and DBC that is this angle, बताइए कि ये दोनों क्या है, एंगल जो फॉर्मेशन कर रहे हैं सेम सेगमेंट पे कर रहे हैं ऑफ द सर्किल, तो क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे ना। ये आपको थ्योरम बताया। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC विच इज इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस दे दीजिएगा, एंगल इन सेम segment of a circle ओके। अब ये चीज हो गया। नाउ यहाँ से देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल जो ये पूरा फॉर्मेशन होगा DAB which gives us what, DAB gives us angle DAC plus angle what आपका जो दिया हुआ है BAC, एंगल BAC। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, 70 प्लस 30 दैट गिव्स अस व्हाट, 100। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आपका ये एंगल आपका फाइंड आउट हो गया, कौन सा, DAB। ये टोटल एंगल आपका फाइंड आउट हो गया। अब देखिए आपका जो कहा है क्या, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स दैट सम ऑफ द एंगल अपोजिट एंगल दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सो यहाँ लिखिए एज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर आपका जो एंगल होगा कौन सा, ये BCD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। देन यहाँ से आपका एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल DAB, it gives us what, 180 minus that is, देखिए DAB हमने फाइंड आउट किया था कितना था, 100, that gives what, 80 डिग्री। हमारा BCD यही हमें फाइंड आउट करना था ना, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 180 से माइनस की 100 that is 80। ओके, तो ये आपका एंगल हो गया किसका, BCD का। नाउ देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है
कि ये जो आपका ए बी सी है, ए बी सी में आपका ये साइड्स ए बी, फर्दर देखिए, फर्दर कहा जा रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स दैट दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल। इट मीन्स दैट ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा ना। अगर ये चीज होगा तो इससे एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, डेट इज मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, इट मीन्स दैट एंगल जो बी सी ए इज इक्वल टू एंगल व्हाट, बी ए सी, दिस एंगल। ओके, अब देखिए बी ए सी, हमारा बी ए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना, डेट इज 30, और गिवन भी है बी ए सी का वैल्यू 30 है। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। ओके, अब ये जो 30 डिग्री आ गया, डेट इज दिस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री। नाउ हमें फाइंड आउट किसका करना है, ई सी डी, दिस एंगल। तो बताइए हमारा एंगल ई सी डी बराबर क्या होगा, अगर ये पूरे एंगल से इस एंगल को माइनस कर दिया जाए तो क्या मेरा ये एंगल निकलेगा ना। इट मीन्स दैट हमारा जो बी सी डी है उसमें से बी सी डी माइनस एंगल जो हमारा कौन सा, बी सी ए को माइनस कर दे, जो अभी हमने निकाला, क्या एंगल बी सी ए को माइनस कर दे, देन गिव अस व्हाट, एंगल ई सी डी देगा। इससे देखिए हम लोग निकालते हैं, ये कितना है आपका बी सी डी आपका कितना 80 है, दैट इज 80 नोट डाउन कर ली, और बी सी ए दैट इज 30 विच इज 30। अब इसे माइनस करने पे कितना हो जाएगा, दैट इज 50। ओके, अब ये जो एंगल है यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ई सी डी आ गया आपका वैल्यू, दैट इज 50। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ए बी आपका क्या कहा जा रहा है, डायमीटर है। ओके, अब ये डायमीटर कर रहा है तो यहाँ पर आगे फर्दर सर्किल का सेंटर भी दिया हुआ है, ओ है, ठीक। इफ ए डी सी दैट इज गिव अस व्हाट, 130 डिग्री, 130 डिग्री इसका आपका वैल्यू है ए डी सी का। एंड कोड, एक कोड आपका कौन सा है, बी सी आपका कोड है, विच इज इक्वल टू व्हाट, बी ई। ओके, इट मीन्स ये कोड आपका इक्वल टू दिस कोड है। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, सी बी ई का, इस एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखिए चलिए इसी के हम फर्दर बनाते हैं इसे। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए कि हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं, जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे, तो ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ ई को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। ओ सी और ओ ई को ज्वाइन किए तो ये क्या फॉर्मेशन कर दिया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर दिया ना, ओ ई बी सी। ओके ओके, ये चीज़ हुआ। अब देखिए दूसरा चीज़ कि यहाँ पर हमारा जो है, इसको मेंशन कर देते हैं, ज्वाइन ओ सी एंड ओ ई। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी डी, यहाँ पर गिवन है क्या है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इट मीन्स दैट हमारा जो एंगल होगा कौन सा, दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा ना। इट मीन्स दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं और दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब इसकी फर्दर हम लोग यहाँ से एंगल किसका निकालेंगे, एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस दैट गिव्स अस एंगल ए डी सी। ओके, यहाँ से 180 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 which gives us what, 50 degree. This gives of value of ABC. Okay, ABC, ABC का आपका वैल्यू यहाँ पर निकल गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, पूरे ये एंगल EBC का निकालना है ना। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे उस पे। तो फर्दर प्रोसीड करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। देखिए यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं ओ बी सी को पहले हम सोचते हैं कॉन्ग्रुएंट कर दे, ओ बी सी और ओ बी ई, क्या अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमारा क्या होगा, जो एंगल निकालने का प्रॉपर्टी है वो हमारा जल्दी क्विक हो जाएगा। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं। चलिए इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ओ बी ई। देखिए यहाँ पर ओ बी सी लिए और ओ बी ई, देखिए यहाँ पर आपका गिवन फर्स्ट क्या है, ओ ये बी सी जो है हमारा क्या है, गिवन है आपका बी सी। यहाँ पर देखिए कोड बी सी जो है वो बी के बराबर है, तो बी सी इक्वल टू बी ई गिवन, ये आपका गिवन है। और दूसरा देखिए आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज कॉमन है ना दोनों का। अब थर्ड पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे क्या है, वो देखिए ओ सी को ज्वाइंट किए ना, तो यहाँ पर ओ सी इज इक्वल टू ओ ई, तो क्यों इक्वल है, तो रेडियस ऑफ सेम क्या, सर्कल। ओके, अब ये तीनों आपका क्या है, साइड्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से हम कर सकते हैं कि ट्रायंगल ओ बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी ई के, बाय किस क्राइटेरिया से, देखिए तीनों क्या है, साइड को हमने लिया है एस 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 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो थोड़ा हमें बताइए कि ये जो एंगल होंगे, यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन करें, मतलब कहने का कि ये साइड्स आपका क्या है, ये साइड्स और ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए इस साइड से इस साइड से, ठीक। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल जो होंगे क्या होंगे, इस एंगल के बराबर होंगे ना। दैट मीन्स दैट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने का यही मकसद था हमारा कि ये जो एंगल आपका निकला, एंगल बी ए बी सी, ये जो बी एंगल यहाँ पर जो है ए बी सी का एंगल जो निकला वो यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ बी सी, पहले ये जो कॉन्ग्रुएंट की इसके कारण लिखते क्या होगा, ओ बी सी एंगल जो होंगे किसके बराबर, ओ बी ई के बराबर, सी पी सी टी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, एंड इससे फर्दर हम कर सकते हैं कि इसी को हम लोग एक्सटेंड करके लिखेंगे तो क्या हो जाए, ओ बी सी को लिख सकते हैं ए बी सी, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ए बी ई। ओके, ए बी ई इसी को लिख सकते हैं, होगा ना। देयरफॉर यहाँ से आपका एंगल ए बी ई इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री होगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल के इक्वल हैं और ए बी सी हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है कितना, 50 डिग्री। तो इट वाज इस कारण से आपका जो होगा
ABE जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। नाउ हमारा जो वैल्यू निकालना है कौन सा CBE। ओके CBE यही एंगल है ना पूरा, तो हमारा ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा एंगल ABC प्लस एंगल ABE। ओके यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपका 50 अभी हमने पहले निकाला था और इसमें अभी 50 अभी प्रूफ किया जस्ट स्टेप यहाँ पर दोनों का सम कितना दे दिया 100 डेट गिव्स अस CBE का आपका कितना हो गया 100। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये आपका आ गया आंसर 100। ओके अब ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इट्स इक्वल साइड्स प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड इज साइक्लिक। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब बात किया जाए तो इट मीन्स दैट उसका दोनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डेट मीन्स दैट ये आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ किए। ओके यहाँ पर ABC दे दी इट आइसोसेलेस दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके अब यहाँ पर आपका ABC हम नेमिंग दे दी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें एक लाइन जो है क्या हो रहा है कि ये आपका क्रॉस कर रहा है जो कि पैरेलल टू द बेस है। ओके दैट इज लाइन L मान लेते हैं। ठीक अब ये कट कर रहा होगा कहीं आपका AB और AC पे डेट इज D और E मान लेते हैं एज यूजुअल जो हम लोग पहले भी ट्रायंगल में माने हैं। ठीक अब इसके फर्दर क्या कहा जा रहा है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग इट्स इक्वल साइड्स प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड इज साइक्लिक। अब देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है दैट इज BCED विच इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग को प्रूव करना है। ओके इस फिगर में तो सबसे पहले हम लोग ने जो एजम्पशन किया उसे हम लोग नोट डाउन जरूर करेंगे क्योंकि हमारा फिगर दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या एजम्पशन करेंगे लेट ABC be an isosceles triangle in which L be the line drawn parallel to the base BC. Okay, which intersect side AB and side AB and AC at D and E respectively। मतलब ये मैंने सब चीज़ बता दिया कि ये जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है D और E पॉइंट पर ऑन साइड्स AB और AC पे। नाउ हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है टू प्रूफ करना है कि BCED is a cyclic quadrilateral है। तो ये कैसे होगा तो चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ओके यही हमारा प्रूफ करना है कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, कि हमारा क्या है कि ए बी सी डी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका एंगल ए बी साइड्स जो है आपका ए सी के बराबर है। इट मीन्स दैट यहाँ से एंगल जो फॉर्मेशन होगा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल वाट ए सी बी। ओके, अब सिंस आपका लाइन जो है एल, दैट इज एल क्या है पैरेलल टू व्हाट बी सी है, बी सी क्या आपका बेस है ना, एंड यहाँ पर बी सी बेस है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक ए बी या फिर ए सी। चलिए पहले हम ए बी लेते हैं। ए बी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा एंगल ए डी ई आपका बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी के बराबर होगा। ओके, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ओके, अब इससे फर्दर क्या होता है कि हमारा ये जो एंगल है थोड़ा सा देखिएगा, ए बी सी किसके बराबर है हमारा, ए बी सी किसका, ए सी बी के बराबर है। ये एंगल आपका बराबर है इस दोनों एंगल के। और अभी जस्ट हमने देखा कि ए डी ई दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इट मीन्स दैट इस दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं, क्या हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एंगल जो है कौन सा, ये देखिए यहाँ पर फिगर में जो बताया जा रहा है क्लियर इलिस्ट्रेट है आप लोग के लिए कि यहाँ पर जो एंगल ए डी ई जो बन रहा है वो किसके बराबर है, दिस एंगल दैट इज ए सी डी। इट मीन्स दैट यहाँ पर ये एंगल क्या ए सी बी के बराबर है ना। तो लिखिए यहाँ पर इस दोनों थ्योरम से आपको पता चला ए बी सी आपका यहाँ पर ए बी सी के बराबर है किसके, तो ए डी ई के बराबर, और यहाँ पर ए सी बी के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी ई। ओके, हो गए ना। अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब याद करिए थोड़ा थ्योरम कि हम लोग ने पढ़ा था क्या कि इन ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज हेयर बी सी ई डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल जो यहाँ पर बन रहे हैं ए डी ई दैट इज ए डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखिए इसका इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, दिस वन। तो ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये बी सी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिगर में कि ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं तो हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्मेशन करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गए। तो प्लीज़ अच्छे से समझ में आते एक लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा कि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट
एप्लीकेशंस हैं जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस्ड है उसे मैं लाऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी गुड बाय।